लेकिन वे सबसे ज्यादा कंफ्यूज अगर किसी ईश्वरीय अवतार के बारे में हैं तो वह हैं श्री कृष्ण, जिनके बारे में लोगों के पास अगर जानकारी बटोरने की बात करें तो बिल्कुल भी नहीं है। अब पूछ रहे हैं, बहुत ज्यादा पूछो, हाँ यशोदा का लाला, माखन चुरैया, धेनु चरैया। और थोड़ा सा कोई उल्टा व्यक्ति हो तो फिर उसके बाद दूसरा परिचय, वो कपड़े चुरा के ले गया था, वो जो रासवास किया था उसने, वो इस तरफ के लोग जो इतना जानते हैं और इस तरफ के लोग जो इतना जानते हैं, इन सबके प्रश्नों का जवाब इन 7 दिनों में हम जानेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यह है कि ये इतना बड़ा कंफ्यूजन है और वो कंफ्यूजन हमारे अज्ञान के वजह से है। जी हां, क्योंकि जिस कृष्ण को जिस तरीके से बाहर के लोगों ने हमें बताया, अंदर के लोगों से तो हमने सुना ही नहीं। जैसे चित्र बना के बता दिया हमने वैसा मान लिया। हमसे कहा गया गोपियों के कपड़े ले गया, क्या ये भगवान है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन आपने भरोसा कर लिया। पता है क्यों? क्योंकि आपको जो चित्र दिखाए गए थे उसमें श्री कृष्ण वयस्क थे और वे गोपियां भी वयस्क थीं। तो आपने कहा नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत है। फिर आपसे कहा कि मानो में क्या हुआ था, वो जो श्री कृष्ण है जिसको आप भगवान कहते हैं, वो तो हजारों लाखों स्त्रियों के साथ उस रात्रि में महाराज कर रहा था। तो आपने कहा ये ठीक नहीं है। वो सामने वाला कह रहा है यही तो हम कह रहे हैं, ये कोई भगवान है? तो फिर हमें एक और चित्र दिखा दिया गया, देखो कर रहा है। हमने उस चित्र को सत्य मान लिया और हम अब मध्य की स्थिति में आ गए। न हम इधर के हुए न हम इधर के हो पाए। ये कथाएं उस परमेश्वर को जानने का यही मौका है। और सच कहता हूं, आप जान तब अच्छे से पाएंगे जब स्वयं पढ़ना शुरू करेंगे। हमें कोई कुछ भी कह जाए, मैं कहता हूं आज जो भी मैं आपसे बात कहने जा रहा हूं आप क्रॉस टैली कीजिए। जब भगवान ने गोपियों के वस्त्र लिए तो उसमें एक श्लोक आता है, हेमंते प्रथम मासे नंद ब्रज कुमारी का। हेमंते प्रथम मासे नंद ब्रज कुमारी का। मेरी माताएं बहनें कार्तिक स्नान करती हैं। वो समय कैसा होता है, बस उसी समय की घटना है। लेकिन इस एक पंक्ति के श्लोक की जो प्रथम लाइन है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। हेमंते प्रथम मासे नंद ब्रज कुमारी का। तो कौन थी वे कुमारी थी। अब कुमारी की संज्ञा हमारे यहां क्या है? 5 वर्ष तक की बिटिया को कुमारी बोला गया है। जिसे 2 से 5 वर्ष की जो कन्या होती है, वैसे तो सबके अलग अलग टाइटल हैं, लेकिन 2 से 5 वर्ष की जो कन्या है उसे कुमारी कहा गया है। एक दूसरा, उस समय जिस कृष्ण की बात वे लोग कर रहे हैं, वे श्री कृष्ण की लीला आयु कितनी थी? क्योंकि भगवान की तो आयु कोई होती नहीं है, पर लीला की आयु कितनी थी? 6 वर्ष। शास्त्र कहता है कि उस समय परमेश्वर श्री कृष्ण जब ये लीला कर रहे थे तब वे 6 वर्ष के थे। और मैं समझता हूं आप में से बहुत सारे लोगों को यह नहीं मालूम होगा। तो 6 वर्ष के परमात्मा श्री कृष्ण और 5 वर्ष या उससे कम की वो लीला थी, जिसे हम गलत तरीके से सुनते और देखते आए और हमारे सर कभी उतने ऊंचे हो नहीं पाए। जब आप महाराज में प्रवेश करते हैं, मैं इंट्रो इसलिए दे रहा हूं ताकि हमारा वो वैक्यूम क्रिएट हो सके, वो उत्सुकता हमारे अंदर आए, अब हम उसको जानें। तो जब वे महाराज में प्रवेश करते हैं, जैसे आपने देखा कि एक श्री कृष्ण और हजारों गोपियां और स्त्रियां हैं, आपने कहा आप कई बार कुछ बोल ही नहीं पाते। उस समय मेरे ठाकुर जी 8 वर्ष 2 माह के थे। कितने के थे? 8 वर्ष 2 माह के। और प्रमाणिक है हमारे पुराणों में, शास्त्रों में। लेकिन वो भी चित्र हमारे पास अलग तरीके से परोसे गए और हमने कहा ओ
लेकिन समाज का दबाव था, हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, इसलिए चुप से रहे। लेकिन दिमाग में कुछ ना कुछ गड़बड़ चलती रही, न हम इधर के रहे न हम उधर के रहे। इसलिए मेरा हाथ जोड़ करबद्ध निवेदन है, अपने जीवन में हम कुछ कर पाए ना कर पाए, कम से कम अपने ईश्वर को जानने का प्रयास कीजिए, क्योंकि उसका परिचय ही हमारा परिचय है समाज में।